Hi guys, this is second video of this course and I hope you all are doing good. So मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, राइट। सो अपन ने पिछली वीडियोस में देखा कि स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट क्यों करवाती है, अपना जो आईपीओ है रिलीज क्यों करवाती है, फंडिंग कैसे लेती है, आईपीओ रिलीज लॉन्च कैसे होता है एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक इन्वेस्ट करती है उस आईपीओ में इनरोल करती है वो क्यों करती है, बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं और बहुत सारी चीज़ें अपन ने पिछली वीडियोस में देखा था, राइट। अपने उससे एक आगे कदम पे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे और देखेंगे कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं, स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे कैसे जाता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। और स्टॉक का प्राइस जो है डिसाइड कैसे होता है कि ये एक स्टॉक का यही प्राइस है, ये कैसे डिसाइड होता है। इन सब इंफॉर्मेशन से बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है मैं आधी इंफॉर्मेशन दूं इस वीडियो में और हो सकता है मैं माइनर डिटेल्स पे ना जाऊं। इसका एक रीजन है गाइस कि क्या है ना कि अभी मैं माइनर डिटेल्स पे अगर आपको लिक्विडिटी वगैरह, वॉल्यूम वगैरह समझाने लग गया, ये टर्म्स अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। और ये सारी टर्म्स एक बार दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ होती है, पर ये समझाने बैठ गया सो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सो पहले अपने को ऊपर ओवरव्यू देखना पड़ेगा, फिर अपने डेप्थ में जाएंगे मार्केट में। तो अभी जितना समझा रहा हूँ एक बार उतना समझना, बाकी की जो चीज़ें हैं माइनॉरिटी थिंग्स हैं, माइनर थिंग्स हैं और ब्रीफली अपने देखेंगे। सो आगे आने वाली वीडियोस में उनको देखेंगे, राइट। अपने एक बार स्टोरी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है मार्केट में, कैसे होता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ही कोई देरी करते हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। सो आप मान लीजिए फार्मर है, फार्मर, आप फार्मिंग किस चीज़ की करते हैं, राइस की करते हैं, किसी की भी चीज़ की हो सकती है, फ्रूट्स की करते हैं या फिर फूड में मतलब कुछ भी आ गया, फ्रूट्स की करते हैं, सॉरी फ्रूट्स की करते हैं, ऑरेंजेस हो सकता है, राइस हो सकता है, वीट हो सकता है, वीट हो सकता है एंड बनानाज हो सकते हैं, मैंगोज हो सकते हैं। सो यू आर अ फार्मर एंड फॉर एन एग्जांपल लेट्स टेक कि आप राइस की फार्मिंग करते हैं, राइट। अब राइस की आप फार्मिंग करते हैं तो ऑफकोर्स अगर आप फार्मर है एंड राइस की आपने क्रॉप कट डाउन करी है, अपने फार्म से काटी है, फसल जो है उसको काटा है और अब आपके पास राइस का स्टॉक है तो आप उसे सेल आउट करेंगे। सेल आउट आप ऐसे तो नहीं निकल जाएंगे रोड्स पे कि भाई ले लो राइस ले लो, ऐसे कोई भी नहीं करता है ऑफकोर्स। एक फिक्स्ड प्लेस होती है जहां पे राइस ट्रेड होता है ऑफकोर्स, राइट। उसको अपने मार्केट बोलते हैं, किसी चीज का भी अपने हिंदी में बोलें तो उसको मंडी बोलते हैं, राइट। सो एक पर्टिकुलर प्लेस होती है किसी चीज को भी ट्रेड करने के लिए। अब आप राइस के लिए मंडी में जाएंगे, उस मार्केट में जाएंगे राइस के जहां पे वो ट्रेड होता है और वहां पे देखेंगे कि सबसे जो अच्छा रेट मुझे राइस का है वो कौन दे रहा है, जो भाव है सबसे अच्छा राइस का कौन दे रहा है, मैं उसको बेचूंगा, राइट। आपने उसको सेल आउट कर दिया। वैसे ही जो परचेज करने वाला होगा राइस का वो भी उस मंडी में ही आएगा, आपको रोड पे तो मिलेगा नहीं, रोड साइड। हाँ, हो सकता है कोई मिल ही जाए, वो एक अपवाद है, वो एक लाइक कह सकते हैं वो बहुत रेयर चीज है। बट जो ट्रेड होता है कोई भी, चाहे कुछ भी हो, कमोडिटी हो या फिर फार्मिंग प्रोडक्ट्स हो या फिर किसी चीज की भी ट्रेडिंग हो, उसके लिए एक परफेक्ट मार्केट होता है। वुड्स के लिए वुड ट्रेड होती है, उसके लिए एक अलग मार्केट होता है। गोल्ड मार्केट एक अलग होता है। हर चीज के लिए एक अलग मार्केट होता है जिस जहां पे वो चीज जो है ट्रेड होती है। आप राइस के मार्केट में जाके चप्पल नहीं बेच सकते। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर मार्केट देखेंगे, वहां पे ट्रेड करेंगे एंड जो आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा आप उसको सेल आउट करेंगे और जो खरीदने वाला है वैसे ही जो उसको बेस्ट प्राइस मिलेगा वो उस प्राइस में खरीद लेगा उस चीज को, राइट, उस गुड्स को खरीद लेगा। ये एग्जाम्पल यहीं पे समाप्त हुआ। वैसे ही स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं वो एक मार्केट्स होते हैं जहां पे स्टॉक जो है ट्रेड किए जाते हैं, जहां पे स्टॉक जो है सेल आउट किए जाते हैं, परचेज किया जाता है, जहां पे स्टॉक्स का लेन देन होता है, राइट। क्या होता है स्टॉक एक्सचेंजेस में? स्टॉक एक्सचेंजेस
में लेना देना होता है स्टॉक्स का, तो वहां पे ऐसे नहीं कर सकते कि अपन ने रजिस्टर करवा दिया है पब्लिक फंडिंग के लिए, पहले आपको वहां पे अपनी कंपनी लिस्ट करवानी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंजेस में, राइट। तब वो अपने पैनल में दिखाएंगे कि हाँ ये कंपनी है एंड इसका ये है, ये अगर आपको परचेज करना है तो परचेज कर सकते हो, नहीं करना तो बहुत आपने आगे भी देखेंगे उसको। बट वो इस स्टॉक एक्सचेंज में अपने को पहले लिस्ट करवाना पड़ेगा। वो एक मार्केट नहीं है ओपन मार्केट कि आप वहाँ पे जाके गए, अपना एम्प्लॉय दिया एंड वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं अपने शेयर्स को, पहले आपको लिस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, स्टॉक एक्सचेंजेस होते क्या हैं, मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे शेयर्स का जो लेन देन होता है वो होता है। इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस कितने हैं? बहुत सारे हैं, मतलब आई डोंट नो द नेम बट बहुत सारे हैं, मोर देन 15 से भी ज़्यादा है, ठीक है। और मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं इंडिया में? जैसे हो गया एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और भी है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वहाँ पे नहीं जाते, क्यों? वहाँ पे लोग आना पसंद नहीं करते क्योंकि वो साइड कॉर्नर्ड हो गया है वो मार्केट जो है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, और भी जो साउथ के जयपुर स्टॉक एक्सचेंज वो भी है, वो जो साइड हो गया है वो कॉर्नर हो गया है, राइट। तो उसमें क्या है, अगर ज़्यादा लोग नहीं जा रहे तो ऑप्शन भी उनको ज़्यादा नहीं मिलेंगे प्राइजेस के, कि एक बंदा चाहे, एक पर्सन चाहे कि राइस मुझे 100 kg पे बेचना है, 100 रुपीज़ पर kg बेचना है, तो उसको वो ऑप्शन मिल रहा है। एक पर्सन चाहे कि मुझे 101 में बेचना है, वो उसको ऑप्शन मिल रहा है। एक पर्सन चाहे 99 में बेचना है, तो उसको ऑप्शन मिल रहा है। जितने ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिस मार्केट में, आप भी उस मार्केट में जाना पसंद करेंगे, राइट। उसे अपने लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी को और ब्रीफली अपने आगे भी देखेंगे, बट मोटा मोटी में लिक्विडिटी इतना ही है कि कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको और कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं वहां पे उस मार्केट में उस चीज को लेके, ठीक है। उसको अपने लिक्विडिटी कहते हैं। अगर किसी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, किसी एक्सचेंज में लिक्विडिटी नहीं है, तो आप जाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने रीजन दिया कि वहां पे आपके पास ऑप्शंस कम रहेंगे, कि इस चीज को मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं बेचने के लिए, मेरे पास 10 अलग अलग रेट्स है, इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं किस रेट में बेचना चाहूँ, राइट। और वहीं पे अगर आप दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं, वहां पे ऑप्शंस ही नहीं है आपके पास, एक दो या फिर मुश्किल से वो भी नहीं है, तो आप उस स्टॉक एक्सचेंज पे जाना पसंद नहीं करेंगे। तो मोस्ट ट्रेडिंग होती है अपने इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस में, वो एनएससी एंड बीएससी में होती है, राइट। अब एनएससी एंड बीएससी का फुल फॉर्म बता दिया। बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। ये क्या है? अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। अब आपको क्या इन कंपनी जो है अपना उसमें लिस्ट करनी है, तो आपको अगर दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड करवानी है, अपनी कंपनी का स्टॉक ट्रेडेबल करना है उसको, तो दोनों में अलग अलग लिस्ट करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने बीएससी में लिस्ट कर दिया तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आप फिर एनएससी में भी लिस्ट कर सकते हैं, नहीं, वो एक अलग है और एनएससी एक अलग है, राइट। बट मेजरली बीएससी और एनएससी को ही क्यों देखा जाता है? क्योंकि अभी राइट नाउ इंडिया में जो मोस्ट ट्रेडिंग होती है, जिस स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, वो एनएससी एंड बीएससी है। तो अपने भी एनएससी एंड बीएससी के बारे में बात करेंगे। बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस को ना आपको लेना देना है, ना वो आपके लिए मीनिंगफुल है बात करने के लिए, और आप भूल भी सकते हो बोलने के लिए। बट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि काफ़ी सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट एनएससी एंड बीएससी आर द 2 स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे मोस्टली ट्रेडिंग होती है अभी। तो अपने भी उसमें ही बात करेंगे। रीज़न मैंने बता दिया क्यों। सो बीएससी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वहां पे समथिंग अराउंड 6000 जो है कंपनीज लिस्टेड है, या फिर मोर देन 6000, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। COMPNIES कंपनीज, LISTED in BSC। लेट्स सी कंपनीज कितनी लिस्टेड है। बीएससी का कैपिटलाइजेशन हो गया समथिंग अराउंड, ये फिगर नहीं शो कर रहा है, गूगल पे और सर्च करेंगे तो बता देगा, बट अपने को इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाउ मेनी कंपनीज आर लिस्टेड इन बीएससी? 5275 बता रहा है।
सो पहले 6,000 समथिंग अराउंड बताते थे, बट अभी कम ज़्यादा होता रहता है। सो अपने को इस पे ध्यान नहीं देना है कि कितनी है कितनी नहीं है, कोई पेपर वगैरह नहीं हो रहा है। आप सारी ये डिटेल्स गूगल कर सकते हैं जैसे मैंने अभी की। बट सबसे ज़्यादा जो लिस्टेड है इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस में कंपनी, वो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वहाँ पे लिस्टेड है। बट फॉर एन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि BSE स्टॉक एक्सचेंज जो है बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है। NSE से ज़्यादा लिस्टेड है क्या? हाँ, NSE से ज़्यादा लिस्टेड है। ज़्यादा अभी के लिए जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में ज़्यादा ट्रेडिंग किस में हो रही है, ज़्यादा जो लिक्विडिटी है, वॉल्यूम किस में है, वो BSE से ज़्यादा NSE में। अब बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी आपने बोला था कि BSE में ज़्यादा लिस्टेड है, पर अभी आप बोल रहे हो लिक्विडिटी जो है, वॉल्यूम जो है वो NSE में है। राइट गाइस, ये क्या है? मतलब जरूरी नहीं है कि किसी मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें बेची या खरीदी जाती हो तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे भी होती हो। अब मैं अपने शॉप पे 10 चीज़ें रख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने एक ऐसा मार्केट बना दिया है छोटा सा, जहाँ पे 100 चीज़ें वहाँ पे ट्रेड होती हैं। तो वो 100 चीज़ें क्या पता मैंने रख तो दी, बट वो ट्रेड ही नहीं होती हो। वैसे ही BSE में है। BSE में बहुत सारी कंपनीज है जो लिस्टेड है, बट जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो NSE से थोड़ा सा कम है, ज़्यादा कम नहीं है। और इससे कोई मैटर भी नहीं पड़ता कि BSE से कम है या फिर ज़्यादा है, वो अपने आगे देखेंगे कि कैसे मैटर नहीं पड़ता, मैटर नहीं करता। पर थोड़ा सा जो NSE से एज एन कंपेयर करें अपने NSE से, वो थोड़ा कम है BSE में। सेकंड पॉइंट, NSE में थोड़ी सी कम लिस्टेड है, 3,000 और 2,500 समथिंग अराउंड। सो लेट्स सी कि कितनी लिस्टेड है अपने NSE में भी। अभी देख ही लेते हैं। BSE में देखा हाउ मेनी कंपनीज लिस्टेड आर, ये समथिंग अराउंड 300 कंपनीज बोल रहा है। एंड ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, ये हर एक वेबसाइट की अलग इन्फॉर्मेशन होती है। सो NSE इंडिया, हाँ ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, सॉरी ये NSE इंडिया से इन्फॉर्मेशन आ रही है, सो ये प्रॉपर है। ये 1300 ओनली कंपनीज लिस्टेड है NSE में। सो BSE में जहाँ पे 500 कंपनीज लिस्टेड थी, NSE में ओनली 5,000 कंपनीज लिस्टेड थी, वहाँ पे NSE में 1300। बट NSE में इतना वॉल्यूम है ना, वो BSE से थोड़ा सा ज़्यादा है। जो लिक्विडिटी है वो BSE से थोड़ी ज़्यादा है। जिन स्टॉक्स एज कंपेयर करें, जिन स्टॉक्स जो स्टॉक्स दोनों तरफ लिस्टेड है, उसको अगर कंपेयर करें BSE वर्सेस NSE, राइट। एंड ऐसा है क्या कि BSE एकदम फेलियर है? नहीं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होगी जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, वो लिस्टेड ही नहीं है NSE में, तो आपको BSE से परचेज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे BSE एंड NSE से, वो एक अलग बात है, पर आपको वो करना पड़ेगा, राइट। सो BSE भी ऐसा नहीं है कि, और अपने बिगनर्स के लिए इतना मैटर फैक्ट नहीं करता, वो मैटर इतना अफेक्ट नहीं करेगा अपने को, क्योंकि अपनी कैपिटल कितनी होती है, 10 lakhs, 15 lakhs, 50 lakhs, 1 CR, इससे ज़्यादा नहीं होती। या फिर बहुत ज़्यादा रिच जो पर्सन है उसकी 5 CR हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इतना तो वॉल्यूम रहता ही है BSE में कि एक सेकंड में आप 15 lakhs का, 20 lakhs का, या फिर एक दिन में आप 5 करोड़ तक के शेयर्स जो हैं परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं इजीली, राइट। वो बड़े लोगों के लिए है इतना लिक्विडिटी का, और उस पर अपने इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। बट फॉर एन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि NSE का थोड़े से ज़्यादा रहता है BSE से, पर BSE में जो है कंपनीज ज़्यादा लिस्टेड है। अगर आपको स्पेसिफिक कंपनीज का शेयर जो है, स्टॉक जो है परचेज करने, हो सकता है कि वो NSE में ना हो, क्योंकि NSE का जो कंपनीज लिस्टेड है वो 1300 है, BSE में मोर देन 5000 है। सो हो सकता है वो ना हो एंड आपको BSE से परचेज करना पड़े, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में चाहें, दोनों में से किसी में भी चाहें, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट। ये अपन ने बात की BSE एंड NSE के बारे में। सो जो फिर अपने जो स्टॉक का प्राइस ट्रेड होता है ना, वो डिसाइड होता है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या रहा है उस स्टॉक का, राइट। अब जैसे मैंगोज हैं, मैंगो मार्केट में जाता हूँ, वेजिटेबल मार्केट में जाता हूँ या फ्रूट मार्केट में जाता हूँ, वहाँ पे मैंगोज, जहाँ पे मैंगोज का डिपार्टमेंट है, आम का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आम ट्रेड हो रहे हैं, राइट। खरीदी बेची हो रही है आम की, राइट।
सो वहां पे मैं देखूंगा बेस्ट प्राइस क्या मिल रहा है। बायर क्या सोचेगा कि मुझे ऊपर का प्राइस जो है, सॉरी, बायर क्या सोचेगा मुझे कम से कम प्राइस में क्या मिल सकता है, मैंगो कहाँ से मिल सकता है। और सेलर क्या सोचेगा मुझे ज्यादा से ज्यादा प्राइस क्या मिल सकता है। हाँ, वो एक अलग है कि अगर अलग अलग जैसे मैंगोज की स्पीसीज होती है वो एक अलग अलग होता है, कितने बहुत तरह के मैंगोज होते हैं। अब आप बोलोगे मैंगोज इतने में बिक रहा है, तो वो इट डिपेंड्स ऑन द मैंगो ऑल्सो कि वो कैसा है। पर स्टॉक्स में तो ऐसे स्पीसीज वगैरह नहीं होती, वो एक स्पेसिफिक स्टॉक है। अगर ये स्टॉक इसके पास है एक, तो उसकी भी वैल्यू उतनी रहेगी, और वैसे ही 10 स्टॉक किसी और के पास है तो उसकी भी वैल्यू उतनी ही रहेगी। पर वन स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सो इसमें ये नहीं है कि ये स्टॉक अच्छा है ये स्टॉक बुरा है, मैंगोज में हो सकता है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि बायर क्या देखता है कि मुझे कम से कम रेट में कहाँ से मिल जाए, और सेलर क्या देखता है मुझे ज्यादा से ज्यादा प्राइस में क्या कहाँ से मिल जाए। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो होता है एनी शेयर, किसी भी शेयर का लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो एक प्राइस होता है कि ये प्राइस जो है अभी मार्केट में इस भाव पे ये चीज जो है चल रही है, अगर आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। अब प्राइस ऊपर कैसे जाता है, जो अगर उस शेयर की जो है डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, खरीदने वाले बायर्स जो लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो खरीदते उस स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, और बेचने वाले ज्यादा बढ़ जाते हैं तो बेच के उस स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे आ जाता है। ये मोटा मोटी बात है। इसके बारे में अपने इन सब चीज़ों के बारे में आगे भी बात करेंगे। इसके बारे में ही है पूरा कोर्स कि प्राइस कैसे नीचे जाता है, वो कैसे देखना है अपने को। ये सब आगे इसके बारे में आगे बातें होती रहेगी। बट फॉर एन एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठाने के लिए कि क्या होता है मार्केट में, क्या थिंग्स चलती है, क्या स्टोरी चलती है, क्या फॉर्मूलेज हैं, सो मैंने आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, राइट। सो लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप कहाँ से देख सकते हैं। अब कोई भी कंपनीज है, आप किसका प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट। लाइक मान लीजिए आप डाबर का प्रोडक्ट यूज करते हैं, डाबर हनी, और डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। आप मान लीजिए कार चलाते हैं, टाटा की चलाते हैं, टाटा मोटर्स हो गया। आप मान लीजिए डेटा यूज कर रहे हैं, जो टेलीकॉम सर्विसेज यूज कर रहे हैं, वो रिलायंस की कर रहे हैं, जियो कर रहे हैं, तो वो रिलायंस का स्टॉक हो गया। और भी मान लीजिए 2-3 एग्जांपल और देता हूँ। जैसे अब मान लीजिए बहुत सारे स्टॉक हो सकते हैं, टीबीएस हो सकता है, एमआरएफ हो सकता है, और अभी टाटा पावर हो सकता है, टाइटन हो सकता है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हो सकता है, राइट। भेल हो सकता है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अनलिमिटेड यहाँ पे अपने गिनाने बैठेंगे तो। बट मान लीजिए अपने को टाटा मोटर्स का जो है प्राइस देखना है, MOTER, टाटा मोटर्स। मैंने जैसे ही टाइप किया गूगल पे तो ये स्टॉक का प्राइस आ गया यहाँ पे, टाटा मोटर्स। अब अपने इसमें देख सकते हैं कि 1 बजे इसका क्या प्राइस था, राइट। एंड फिर 12 बजे इतना क्या प्राइस था इसका, 3-5 पे इसका क्या, 13-5 पे इसका, मतलब 1:05 पे इसका क्या प्राइस था, और 14:50 मतलब 2:50 पे इसका प्राइस क्या था, 3 बज के इसका प्राइस क्या था। तो अपने को ये हर 5 मिनट का प्राइस बता रहा है कि इस प्राइस में क्या प्राइस था इसका। और टाटा मोटर्स के सारी डिटेल्स आ गई है। टाटा मोटर्स लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हेडक्वार्टर्स इन द सिटी ऑफ मुंबई। राइट। टाटा मोटर्स के बारे में अपने पास आ गया। फाउंडेड इन और 1945 में फाउंड हुई थी मुंबई में। फाउंडर कौन है, JRD टाटा, जमशेद जी टाटा ने फाउंड की थी टाटा मोटर्स, राइट। हेडक्वार्टर्स मुंबई में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इतने हैं 73,000। सो सारी डिटेल्स आ गई, राइट। अगर थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए, फटाफट चाहिए, आप यहाँ से उसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ से टेक्निकल्स आ गया थोड़ा बहुत, ये क्या प्राइस चल रहा है। ये 1 डे का टेक्निकल है कि जब एक दिन में क्या प्राइस में मूवमेंट हुई है, राइट। एक दिन में कितना नीचे रहा है, कितना ऊपर गया है, फिर कितना नीचे आया है, फिर कितना ऊपर गया है, फिर एक दिन का ये मूवमेंट आ गया। फिर अगर अपने 5 डेज पे क्लिक करें तो ये डेली चार्ट आ गया कि डेली में हर एक हार्ली में कितना ऊपर नीचे गया है, ठीक है। ये मंथली चार्ट आ गया। अब इसमें क्या बता रहा है कि हर डे में कितना मूवमेंट है, राइट। किस दिन कितना बढ़ा है, किस दिन कितना गिरा है। ये 6 मंथ चार्ट आ गया। अब ये कितना गैप दे रहा है, 3 मार्च, 2 मार्च, 4 मार्च,
7 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, तो ये भी मंथ का बता रहा है। अपने ईयरली पे क्लिक करते हैं। अब ये कितना गैप दे रहा है? ये वीकली गैप दे रहा है शायद तक नहीं गाइज, अभी भी ये डेली गैप दे रहा है। ईयरली पे क्लिक करते हैं अपने, सो ये डेली का बता रहा है, राइट। अपने जब ट्रेडिंग व्यू यूज करेंगे तब आप ईयरली और पे क्लिक करोगे तो एक अलग अलग डेटा शो करने लग जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर एन ओवरव्यू गूगल से मैं बता रहा हूँ, गूगल पे कोई देखता नहीं है और देखना भी नहीं चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है गूगल से ट्रेड नहीं करेंगे अपनी, वो जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे अपने उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट फॉर एन एग्जाम्पल ये प्राइस जो है मूवमेंट उसकी बता रहा है, राइट। अगर आपको ईयरली देख रहा है तो ईयरली का ग्राफ आ गया, 5 ईयरली देख रहा है तो 5 ईयरली का मैक्सिमम अभी जब से हुआ है तब से लेकर के अभी तक कितना इसमें आया है गिराव, जो कितना गिरा है कितना बढ़ा है उसका पूरे का ग्राफ आ गया, राइट। ये अपना डेली का आ गया कि आज का कितना गिरा है, तो आज में -1.99% ये आज जो है डाउन है। क्या है? टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है 1.99% जो है डाउन है। तो अपने को मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि टाटा मोटर्स के स्टॉक आज कैसा परफॉर्म किया है कैसा नहीं किया है। आप गूगल से निकाल सकते हैं, किसी भी कंपनी है। मान लीजिए यहाँ पे अपने टाइप करते हैं डाबर का, DABUR डाबर। सो डाबर का स्टॉक के बारे में अपने को पता चल गया ये कितना डाउन है, -0.59%। डाबर का जो स्टॉक है डाउन है। ये डेली का डेटा आ गया वापस, यहाँ पे 5 डेज का क्लिक करेंगे तो 5 डेज का डेटा आ गया, मंथली का आ गया, 6 मंथ का आ गया, ये ईयरली आ गया, एंड ये 1 ईयर का आ गया, ये 5 ईयर का आ गया, ये मैक्सिमम अभी तक का सारा आ गया, राइट। सो 1919 से लेके एंड ये अभी तक 2022 तक का डेटा आ गया, राइट। ये फाउंडेड हुई थी 1884 में, SK बुरमन ने फाउंड की थी, एंड CEO जो हैं अभी मोहित मल्होत्रा हैं इसके। डाबर क्या है इसके बारे में पढ़ सकते हो। मार्केट कैप 2052 वीक हाई, इसके बारे में अपने आगे बात करेंगे। इसके बारे में बात करते हैं कि डेली, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डेली पे जाता हूँ तो डेली पे ये ओपन किस प्राइस पे हुआ था, ये अपने को ओपनिंग प्राइस बता रहा है। हाई मतलब पूरे डे में कितना ये हाई गया था, इससे ऊपर गया ही नहीं है स्टॉक, इतना हाई गया था, राइट। एंड लो कितना, सबसे कम से कम कितना आया था, राइट, तो उतना आया था, राइट। ये जितना बता रहा है 39.05 ये इतना आया था। अपने को इतनी इन्फॉर्मेशन अभी के लिए इतना ठीक है। आगे इन्फॉर्मेशन इनके बारे में क्या रहता है क्या नहीं रहता अपने आगे बात करेंगे, पर आप यहां से स्टॉक का प्राइस जो है चेकआउट कर सकते हो, राइट। अब मान लीजिए कि मैंने अपनी कंपनी का जो स्टॉक है, पिछली वीडियोस में मैंने अपनी कंपनी का उदाहरण दिया था राम एंड सन्स का। मैं राम हूँ, मैंने राम एंड सन्स की कंपनी का स्टॉक है जो मैंने IPO है लॉन्च किया। अब मान लीजिए 3 महीने हो चुके हैं मेरे IPO को, एंड लॉन्च हो चुका है एंड वो ट्रेड कर रहा है। अब मान लीजिए BSE से NSE में किसी में भी एक स्टॉक एक्सचेंज में मैंने कंपनी अपनी लिस्ट करवा दी, राइट। और मान लीजिए या मैंने दोनों जगह ही करवा दी, तो जरूरी तो नहीं है कि एक जगह जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वही दूसरी जगह पे चल रहा हो, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहले क्या होता था ना कि जब डिफरेंस होता था ना, जैसे अब मान लीजिए राइस की, जैसे वापस राइस का एग्जांपल लेते हैं। राइस की मंडी है या फिर राइस का जो मार्केट है जहाँ पे राइस ट्रेड होता है। अब जरूरी नहीं है पूरे इंडिया में एक ही मार्केट होगा जहाँ पे राइस ट्रेड हो रहा है, नहीं। किसी मार्केट में अपने को अच्छे रेट्स मिल सकते हैं, किसी मार्केट में अपने को बुरे रेट्स मिल सकते हैं, गलत रेट मिल सकते हैं, खराब रेट मिल सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से। किसी मार्केट में अपने को खराब मिल सकते हैं, किसी मार्केट में अपने को अच्छे मिल सकते हैं। तो राइस का पूरा एक ही मार्केट नहीं है पूरे इंडिया में, हर एक कैपिटल की एक अलग मार्केट है, स्टेट वाइज एक बड़ी अलग मार्केट है, नेशनल लेवल पे एक अलग मार्केट होगी। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट फॉर एन एग्जाम्पल एक ही मार्केट नहीं रहती। वैसे ही जरूरी नहीं है कि डाबर का स्टॉक दोनों साइड लिस्टेड है BSE एंड NSE में, तो जरूरी नहीं है दोनों का प्राइस एक ही रहा। जब ये डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, जिस टाइम ऑन पेपर काम होता था, तब क्या होता था ना कि लोग पेपर्स में काम करते थे, तो बहुत जो डीलिंग होती थी बहुत धीरे होती थी,
तो क्या होता था ना कि अगर डाबर का स्टॉक जो है एनएससी में कम रेट में मिल रहा है तो लोग एनएससी से उठा के बीएससी में बेच देंगे, राइट। राइस में भी आप ऐसे ही करोगे। बिजनेसमैन जो होते हैं, बड़े बड़े डीलर्स, वो क्या करते हैं, वो कमीशन बेस पे काम करते हैं। वो एक मार्केट से लेके दूसरे मार्केट में छोड़ देते हैं, दूसरे मार्केट से उठा के तीसरे मार्केट में छोड़ते हैं। वैसे ही लोग इसमें भी काम करते थे, स्टॉक मार्केट में भी काम करते थे। जब काम जो है पेपर्स में होता था, मैन्युअली होता था, तो लोग मैन्युअली करते थे, राइट। अगर डाबर का जो स्टॉक है एनएससी में सस्ता मिल रहा है एंड बीएससी में महंगा मिल रहा है, तो एनएससी से उठा के बीएससी में बेच देंगे। और मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक है, बीएससी में महंगा मिल रहा है और एनएससी में बीएससी में सस्ता मिल रहा है और एनएससी में महंगा मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, रिलायंस के स्टॉक बीएससी से उठाएंगे और एनएससी में बेच देंगे। तो वो एक लेवल क्रिएट हो जाता है, एक फिक्स प्राइस क्रिएट हो, जिधर भी डाउन जाता था स्टॉक का प्राइस वहां से परचेज कर लेते थे एंड दूसरे जहां पे अप जाता था प्राइस तो वहां पे बेच देते थे। तो वो एक लेवल, जो प्राइस का लेवल था वो बराबर रहता था, राइट। बट ये जो अब काम है, अब इंडिया हो चुका है डिजिटल, पूरा वर्ल्ड ही हो चुका है डिजिटल, तो अब जो काम है वो डिजिटली होता है। अब मैनुअली ऑन पेपर्स कोई काम नहीं होता। वैसे तो देखा जाए तो पेपर्स में ही होता है, पर सारी जो इंफॉर्मेशन है डेस्कटॉप में फीड रहती है, कंप्यूटर्स में फीड रहती है, और हाई पावर्ड जो है सुपर कंप्यूटर्स हैं वो अपने लिए काम करके देते हैं, राइट। अब लोगों ने क्या बना लिया है, अब मशीन लर्निंग आ चुकी है, राइट। अब लोगों ने, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी सुपर कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, मशीन लगा रखी है। वो क्या करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस स्टॉक का प्राइस एनएससी में कम गया है और बीएससी में ज्यादा गया है। आप पता लगाओगे उतने में तो वो ट्रेड कर डालेगी, राइट। पहले जो काम होता था मैनुअली होता था, तो आदमी को सोचने का मौका मिलता था। वो ऐसे करके इसको, जो ये जो सिस्टम मैंने बताया था, एक से उठा के उधर बेचना, उधर से उठा के इधर बेचना, उसको आर्बिट्राज कहते हैं। और बहुत पैसा बनाते थे लोग, बहुत पैसा लोगों ने बहुत बनाया है, बहुत बनाया है। इसमें कोई रिस्क भी नहीं ले रहा था और पैसा अच्छा बनता था इसमें, राइट। अब जो है, एक जो रिटेल जो ट्रेडर है वो ऐसा नहीं कर सकता। पहले लोग रिटेल लेवल पे भी ऐसे कर सकते थे, थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए थे तो कर सकता है। अब क्या है, जो बड़े बड़े जो हेज फंड्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स हैं, हेज फंड्स नहीं कहूँगा, जो ट्रेडिंग फर्म्स हैं, उन्होंने अपने सुपर कंप्यूटर्स लगा दिए। वो कैलकुलेशन मिलियंस ऑफ सेकेंड्स का जो पार्ट होता है, उतनी देर में तो वो कैलकुलेशन कर देते हैं, अपने को पता भी नहीं लगता। तो अपने जितने देर में सोचेंगे कि इसका डाबर का प्राइस इसमें कम चल रहा है, उधर ज्यादा चल रहा है, एंड अपने सोचेंगे, अपने को पता लगेगा, उतनी देर में तो वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो अब नहीं होता ये। और आपको करना है तो बड़ी बड़ी सुपर कंप्यूटर्स आपके ट्रेडिंग फर्म में लगाने पड़ेंगे, एंड फिर एल्गोरिदम्स, कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर्स करने पड़ेंगे, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। सो अपने इसको कहते हैं आर्बिट्राज। पहले कैसे मैनुअली होता था तो लोगों ने बहुत पैसा कमाया, अभी भी लोग कमा रहे हैं, बट ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा टिपिकल है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, वो ये सब नहीं कर सकते, राइट। एंड मेरा था काम आपको नॉलेज देना, तो मैंने नॉलेज दे दिया। और कोई क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि आर्बिट्राज से रिलेटेड कैसे कैसे किया जाए, तो आपको पता चल गया होगा मोटा मोटी कि आर्बिट्राज क्या होता है, राइट। या फिर किसी ने नाम सुना हो आर्बिट्राज क्या होता है, तो मैंने आपको बता दी कि आर्बिट्राज क्या होता है, राइट। इस वीडियो में अपने इतना ही। इस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दी कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस जो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया के, वो कौन से, एनएससी एंड बीएससी। अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस में अलग अलग लिस्ट करवानी पड़ती है कंपनी को। स्टॉक का प्राइस कैसे चलता है, हर एक स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस कैसे सेम रहता है। अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस ज़्यादा है और दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस कम है, तो वहाँ के उठा के वहाँ पे बेच देंगे। और बड़ी बड़ी जो ट्रेडिंग फर्म्स हैं वो करके देती है, तो अपने को पता नहीं लगता। अपने को इसलिए पता नहीं लगता कि वो इतना फास्ट जो ट्रांजेक्शन होता है, इतना फास्ट होता है, अपने को पता ही नहीं लगता। तो वो जो एक लेवल रहता है, स्टॉक का लेवल रहता है, वो एक सेम ही रहता है, राइट। सो इस वजह से स्टॉक का जो लेवल रहता है वो एक सेम रहता है। अब हो सकता है राइस के ऑप्शंस में, राइस के एग्जांपल में ये नहीं रहे, क्योंकि राइस में क्वालिटी अलग अलग रहती है। तो राइस का हो सकता है कि कहीं पे राइस, किसी राइस के लिए 120 मिल रहे हो और कहीं पे किसी टाइप ऑफ राइस के लिए 80 रुपीज़ मिल रहे हो, क्योंकि राइस के क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है। उस डिपेंड्स ऑन राइस क्वालिटीज ऑल्सो।
इट डिपेंड्स ऑन राइज क्वालिटी ऑल्सो। बट स्टॉक्स के मैटर में, स्टॉक के मामले में ऐसा नहीं होता। स्टॉक सारा एक ही क्वालिटी का होता है, कोई सा भी स्टॉक ले लो एक ही बात है। तो इधर से उठा के इधर कर देते हैं, बेच देते हैं। बड़ी बड़ी फर्म्स कर रही हैं, आर्बिट्राज कर रही है, इस वजह से जो लेवल है स्टॉक का ये एक ही रहता है, सेम ही रहता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बीएससी एंड एनएससी के बारे में मैंने ये सब चीज़ें समझा दी है। आगे अपने इंट्रोड्यूस करेंगे ट्रेडिंग व्यू को, कि जहाँ से अपने को स्टॉक का प्राइजेस वगैरह देखने चाहिए। ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, क्या एक वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, उसका आप प्रीमियम लेना चाहें मेंबरशिप तो ले भी सकते हैं, बट वर्ल्ड फेमस वेबसाइट है, हर कोई उसी वेबसाइट को यूज़ करता है। एंड आई विल नॉट सजेस्ट यू to purchase premium membership or premium subscription of that website until and unless you are earning something good amount of money from this market, right? उससे पहले आपको इतनी ज़्यादा कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट? क्या मैंने ले रखा है? मैंने ले रखा है बिकॉज आई एम अर्निंग, मैं मार्केट का आदमी हूँ एंड आई एम अर्निंग फ्रॉम दिस थिंग, सो दैट्स वाई आई हैव परचेज इट। और इसमें फ्री जी चीज़ें हैं, फ्री में और परचेजिंग में, पेड में बहुत सारा फ़र्क नहीं है बिगनर्स लेवल के लिए। हाँ, आप एडवांस हो जाते हो, आप अच्छा अर्न करने लग जाते हो मंथली 20-30,000, तब आप परचेज कर सकते हो, दैट्स डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। बट फॉर एन बिगनर आई विल नॉट सजेस्ट, राइट? सो इस वीडियो में इतना ही। अपने अगली वीडियोज़ में और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक का प्राइस कैसे, अपने स्टॉक को देखते हैं कैसे नहीं देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू के बारे में बात करेंगे। मिलता हूँ आपके अगली वीडियो में एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में अगेन, तब तक के लिए टाटा।